दोस्तों, हम लोग अमानत पढ़ रहे हैं, जमीन मापी करना सीख रहे हैं। तो जमीन मापी करना जब सीख रहे हैं तो उसमें उपयोग होने वाले जितने भी फॉर्मूले हैं उसको अगर सीख लें और जब जमीन मापी करना सीखेंगे तो उसमें हमें सहयोग मिलेगा, क्योंकि सूत्र बहुत बड़ी चीज होती है। अगर कोई मैथमेटिक्स बनाते हैं, अगर हमें सूत्र पता है तो हमें मैथमेटिक्स को सॉल्व करने में बहुत ही आसानी होती है। देखिए, मैं जो पढ़ा रहा हूं, मैं जो आप लोगों को सूत्र दे रहा हूं, उसको याद करने की जरूरत नहीं है। आप लोग सिर्फ उसको ध्यानपूर्वक देख लीजिए। मैं आपको बढ़िया से उसको समझाने का कोशिश कर रहा हूं कि आपके समझ में आ जाए कि सूत्र बनता कैसे है। ठीक है, सूत्र का जन्म कहां से हुआ, सूत्र कैसे उत्पन्न होता है। ठीक है, तो जब आप लोग सूत्र सीख जाएंगे, फॉर्मूला सीख जाएंगे, तो आप लोगों को मैथमेटिक्स बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अमीन से संबंधित, जमीन मापी से संबंधित मैं सूत्र बता रहा हूं और इससे संबंधित जितने भी मैथमेटिक्स है आपके लिए आसान होने वाला है। और बारी बारी से छोटा छोटा क्लास करके मैं आप लोगों को सूत्र का क्लास दे रहा हूं ताकि आप लोगों को बोर ना हो और आसानी से उसको सीख जाए। अगर एक ही बार में मैं 2-2 घंटा का क्लास बना दूं तो फिर आप लोगों के समझ में कुछ नहीं आएगा। इसलिए छोटा छोटा वीडियो बनाता हूं ताकि आप लोग आसानी से उसको देख सके, समय निकाल सके देखने के लिए। अगर बड़ा वीडियो बना दूं तो फिर आप लोगों को समय मिले ना मिले, हो सकता है ना मिले, हो सकता है कुछ लोगों को मिल भी जाए, लेकिन 1-2 लोग वीडियो को नहीं देखते। वीडियो बहुत बड़े क्षेत्र में जाता है, इसलिए सभी को ध्यान में रखकर वीडियो बनाया जाता है। इसलिए वीडियो छोटा छोटा बनाया जाता है। कभी आधा घंटा का हो जाता है तो कभी 20 मिनट का हो जाता है, कई बार 40 मिनट का भी हो जाता है, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि इससे अधिक बड़ा ना हो वीडियो। ठीक है, तो अभी सूत्र में हम लोग पढ़ रहे हैं क्षेत्रफल से संबंधित जितने भी सूत्र हैं उसको बारी बारी से दे रहा हूं। इससे पीछे के वीडियो में धूर, कट्ठा, बिगहा और धुड़की के बारे में हम लोगों ने जान लिया है। इसको पता करने का सूत्र हम लोगों ने जान लिया है। आज हम लोग फुड़की में उपयोग होने वाले जितने भी सूत्र हैं उसको जानेंगे, सीखेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले टॉपिक लिख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रफल, रकबा भी बोलते हैं इसको, रकबा से संबंधित सूत्र। और इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे एक फुड़की, और यहां लिख लेते हैं फुड़की बराबर। ये दोनों दो चीजें हैं, दोनों अलग अलग बातें हैं। जब हम एक फुड़की की बात करूं तो आप समझ लीजिए कि 1 यूनिट की बात हो रही है। इसमें एक फुड़की का मान अलग अलग यूनिट में निकल कर आएगा। जैसे वर्ग कड़ी में एक फुड़की का मान कितना होगा, वर्ग फीट में एक फुड़की का मान कितना होगा, वर्ग मीटर में एक फुड़की का मान कितना होगा। और जब मैं सिर्फ फुड़की का बात करूं तो इसमें कोई यूनिट नहीं है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे जो फुड़की के आगे कुछ भी नंबर लिखा जा सकता है। आइए देखते हैं एक फुड़की बराबर, एक फुड़की बराबर। अगर हमको वर्ग कड़ी में पता करना है एक फुड़की का मान, तो क्या करना है, 1 लगी का मान कड़ी में और उसका होल स्क्वायर। ठीक है,
और यहाँ पे भागा करना है। हम लोग धुड़की पढ़े थे तो उसमें हम लोगों ने 20 से भाग किया था, लेकिन यहाँ पे 20 को 20 में गुना करेंगे तो वह हो जाता है 400। जब हम 400 से भाग करेंगे, लगी का मान कड़ी में उसका होल स्क्वायर और भागा 400, तो हमें एक भुड़की का मान वर्ग कड़ी में मिल जाएगा। ठीक है, अब आगे देख लीजिए, एक फुड़की बराबर एक लगी का मान फीट में, और यहां भी होल स्क्वायर कर देना है और भागा 400 से ही करना है, और यह आ जाएगा वर्ग फीट। ठीक है, वर्ग कड़ी में पता करने के लिए लगी का मान कड़ी में रखे और वर्ग फीट में पता करने के लिए लगी का मान फीट में रखे। बाकी प्रोसेस सेम है, कोई अंतर नहीं है। धूल, कट्ठा, बीघा, धुड़की, जितना भी है, फुड़की, इसके बाद आएगा चुड़की, ये सबका जो फॉर्मूला है एक जैसा ही है, थोड़ा थोड़ा सिर्फ अंतर है। आप लोग अगर ध्यान पूर्वक वीडियो को पूरा देखेंगे तो बात आप लोगों का पूरा समझ में आ जाएगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन उसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, शुरू से लेकर अंत तक बिना स्किप किए हुए। ठीक है, ताकि कोई बात छूट ना जाए। अगर कोई बात इसमें आपको छूट जाता है तो फिर आपको समझने में दिक्कत हो जाएगा। अगर हर बात आपके जहन में जाए तो फिर ये कोई बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, अब आइए अगला देखते हैं। एक फुड़की बराबर एक लगी का मान गज में और उसका होल स्क्वायर, और यहां कर देना है 400 से भाग, क्या हो जाएगा वर्ग फीट। ठीक है, चलिए इसको बाद में देखेंगे, पहले इसी को देख लेते हैं। ठीक है, आइए अगला देख लेते हैं। एक फुड़की बराबर एक लगी का मान मीटर में, इसका होल स्क्वायर और भागा 400, यह हो जाएगा वर्ग मीटर। ठीक है, अगर हमको वर्ग कड़ी में पता करना है फुड़की का मान तो यह सूत्र लगेगा। अगर फुड़की का मान वर्ग फीट में पता करना है तो यह फॉर्मूला लग जाएगा। अगर फुड़की का मान वर्ग गज में पता करना है तो यह वाला लग जाएगा फॉर्मूला। अगर फुड़की का मान वर्ग मीटर में पता करना है तो यह फॉर्मूला लग जाएगा। अब आइए देख लेते हैं। एक फुड़की बराबर एक लगी का मान हाथ में, उसका होल स्क्वायर और भागा 400, यह हो जाएगा वर्ग हाथ। एक बात और आप लोग जान लीजिए, एक लगी का मान कड़ी में, एक लगी का मान फीट में, एक लगी का मान गज में, एक लगी का मान मीटर में, एक लगी का मान हाथ में, तो यह हर जगह अलग अलग आएगा, क्योंकि हर जगह का लगी का जो लंबाई है वो बराबर नहीं है। इसका लंबाई जगह जगह पे बदलता रहता है। बिहार में देखें, अलग अलग जिला में अलग अलग मापी का लगी चलता है। उत्तर प्रदेश में देखें तो वहां के हर जिले में अलग अलग मापी का लगी चलता है।
बिहार में कहीं 6.5 हाथ, कहीं 7.5 हाथ, कहीं 5.5 हाथ, कहीं 6 हाथ, कहीं 6.25 हाथ, कहीं पे 4 हाथ, कहीं पे 12 हाथ, कहीं पे 10 हाथ। मतलब अलग अलग मापी का लग्गी हर जगह चलता है। ठीक है, तो आपके यहाँ लग्गी का माप जो भी है वो लिखना है। ठीक है, कड़ी में पता है तो कड़ी में, फीट में पता है तो फीट में, जिसमें भी आपको पता है उसमें लिख दीजिए और उसमें आपका क्षेत्रफल आ जाएगा। और आप लोगों को तो मैं बताया हूं कि अगर फीट में भी पता है लग्गी का मान, हाथ में भी पता है लग्गी का मान, तो अदर यूनिट में आप लोग कैसे निकालिएगा। ठीक है, चलिए अगर नहीं देते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मैं लिंक दे दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, आइए आगे देख लेते हैं। 1 फुट की बराबर 1 लग्गी का मान बित्ता में और उसका होल स्क्वायर। ठीक है, और यहां भी भाग कर देना है 400 से, यह हो जाएगा वर्ग बित्ता। जब फुड़की का बात आए तो 400 से भाग कीजिएगा। ठीक है, जब आप धूड़ से बड़ा यूनिट में जाएंगे, कट्ठा बीघा में, तो वहां गुना होगा। धूड़ में किसी अंक से गुना नहीं होता है, और धूड़ के जैसे ही नीचे आएंगे तो वहां पे आपको सिर्फ भाग करना है, वहां गुना नहीं करना है। ठीक है, अब आइए आगे देख लेते हैं। 1 फुट की बराबर 1 लग्गी का मान इंच में, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, और भागा 400, यह हो जाएगा वर्ग इंच। आप लोगों ने बारी बारी से देखा कि 1 फुट का मान वर्ग कड़ी में, 1 फुट का मान वर्ग फीट में, 1 फुट का मान वर्ग गज में। यह वर्ग गज है, यहां फीट लिखा गया है ना, गज। 1 फुट का मान वर्ग मीटर में, 1 फुट का मान वर्ग हाथ में, 1 फुट का मान वर्ग बित्ता में, 1 फुट का मान वर्ग इंच में। ठीक है, और ये सबका फॉर्मूला है। अगर इसको बैठा देते हैं और हल करेंगे तो आपको 1 फुट का मान हर एक यूनिट में निकलकर आ जाएगा। अब यहां देखिए फुट की बराबर, अगर हम कहीं जमीन मापी कर लिए जरीब से, और मान लीजिए आ गया 100 कड़ी लंबा, 200 कड़ी चौड़ा, उसको गुना कीजिए और जो भी आए वो बड़े कड़ी में आएगा। तो यहाँ पे फुट की बराबर वर्ग कड़ी और बटा कर देना है 1 लग्गी का मान कड़ी में, और इसका कर देना है होल स्क्वायर और भागा 400। ठीक है, यह लगेगा फुड़की निकालने में सूत्र। अगर हमें बड़े कड़ी में पता है क्षेत्रफल और फुड़की पता करना है कि कितना फुड़की है, तो यही सूत्र बैठा देंगे। ऊपर में बड़े कड़ी और नीचे में 1 लग्गी का मान कड़ी में और उसका होल स्क्वायर और भागा 400। मतलब नीचे में यह चीज लिख देना है, यहां से यहां तक, और ये जो है वो ऊपर में लिखा जाएगा। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। फुट की बराबर वर्ग फीट, यही चीज है वर्ग फीट, ये वाला वर्ग फीट। ऊपर में अगर थीटा से मापी कर रहे हैं और हमें क्षेत्रफल वर्ग फीट में आया है तो ऊपर में वर्ग फीट और नीचे में बटा का चिन्ह देकर 1 लग्गी
का मान फीट में, उसका होल स्क्वायर और भागा 400। बार बार मैं आप लोगों को याद दिला रहा हूं कि नीचे में ये जो है फीट, ये जो है कड़ी, यहाँ पे आप लोग वर्ग फीट या वर्ग कड़ी नहीं लिखना है, ओनली फीट, कड़ी, मीटर, गज, हाथ, बित्ता, इंच। ठीक है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे भी आप लोग वर्ग फीट ही लिख दे, नहीं नहीं, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ध्यान देना इस बात को, ये नीचे वर्ग नहीं लगाना है, वर्ग कड़ी वर्ग फीट जो लगना है ऊपर लगेगा। ये कोष्ठ के अंदर में फीट वर्ग फीट नहीं है, सिर्फ फीट है, सिर्फ गज है, सिर्फ मीटर है, सिर्फ कड़ी है। ठीक है, आइए अगला देख लेते हैं। फुल्की बराबर, फुल्की बराबर वर्ग गज और बटा 1 लगी का मान गज में और उसका होल स्क्वायर और भागा 400। आगे देख लीजिए, फुल्की बराबर वर्ग मीटर बटा 1 लगी का मान हाथ में, इसका होल स्क्वायर और भागा 400। फिर देख लीजिए, फुल्की बराबर यहां वर्ग मीटर नहीं, वर्ग हाथ है, ये वर्ग बित्ता 1 लगी का मान बित्ता में और इसका होल स्क्वायर और भागा 400। ठीक है, आइए एक और देख लेते हैं। फुल्की बराबर वर्ग इंच बटा 1 लगी का मान इंच में और इसका होल स्क्वायर और भागा कर देना है 400 से। यह बहुत ही आसान फॉर्मूला है। जब मैं बिगहा, धूर, कट्ठा, धुड़की ये सब पढ़ाया हूं तो सब में इसी प्रकार का फॉर्मूला लगा है, बहुत थोड़ा बहुत का अंतर है। अगर आप लोग सभी वीडियो को एक एक बार भी देख लेते हैं तो फिर आप लोगों को दोबारा हमें लगता है कि वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इतनी आसानी से सिखाया गया है, इतनी आसानी से मैं आप लोगों को बताया हूं कि इसमें कोई भी ज्यादा लाई लपटाई नहीं है, इसको आसानी से सीखा जा सकता है। ठीक है, बस आपको बारीकी से मेरी बातों को सुनना होता है और इसको थोड़ा ध्यान दे लीजिए। अगर आप कॉपी पर पेन से अगर इसको देखकर एक बार लिख लेते हैं तो आपके समझ में 100% बात आ जाएगा। देखिए, सिर्फ सुन लीजिएगा और उसको लिख लीजिएगा तो आपको कैसा भी बात है 50% से अधिक याद हो जाता है। लिखना बहुत बड़ा चीज है। अगर किसी चीज को याद करना है तो उसको सुनकर लिखिए, आपको जल्दी याद होगा कोई भी चीज और समझ में भी आएगा। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये सब याद करने की चीज नहीं है, ये सब समझने वाला चीज है। ठीक है, अगर आप लोग कोई भी चीज को आप अगर याद कीजिएगा तो हो सकता है भविष्य में उसको आप भूल जाइएगा, लेकिन कोई भी चीज को आप समझ लेते हैं, उसका तरीका पता कर लेते हैं तो उसको आप जीवन भर नहीं भूलेंगे। ठीक है, गारंटी देता हूं इस बात का। तो अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
और बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।